हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 8 का सामाजिक विषय हमारा इतिहास का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 4 कॉलम ड्रा कर लेने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं दिनांक, सेकंड कॉलम में कक्षा, थर्ड कॉलम में विषय और चौथे कॉलम में आपका समय हो जाता है। कक्षा 8 है, विषय क्या है? सामाजिक विषय में इतिहास और समय 35 से 40 मिनट, जो भी समय हो वो लिख लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग पड़ती है लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें लिखेंगे बच्चे अंग्रेज, पुर्तगाली, यूरोपीय शक्तियों के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रकरण पड़ता है हेडिंग। प्रकरण में लिखते हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। फिर हमारा अगला हेडिंग होगा सीखने सिखाने की सामग्री। कौन कौन सी सामग्री सीखने सिखाने में उपयुक्त होती है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो आपको मालूम होता है भारत में आयात निर्यात की जाने वाली व्यापारिक वस्तुओं से संबंधित विश्व का नक्शा, मॉडल, चित्र, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड आदि। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएँ या गतिविधियाँ। ये आपकी 3 चरणों में होती है। जिस प्रकार से आपको कॉलम बना लेना होता है, जिसमें पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम चरण, तीसरा कॉलम समय और चौथा कॉलम आपका आकलन के तरीके। जो शिक्षण का जो चरण होता है ये 3 चरण में होता है, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण की, जो कि क्रम संख्या का है। इसमें हम देखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में जो समय होना चाहिए 5 मिनट का होना चाहिए और जो आकलन के तरीके होने चाहिए किस प्रकार से होने चाहिए, चर्चा एवं प्रश्न उत्तर विधि द्वारा होना चाहिए। तो शिक्षण के प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं व्यापार करने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा करेगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 है बच्चों हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे अपना जवाब देते हैं भारत। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा भारत से दूसरे देश को वस्तुओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे व्यापार। फिर अगला प्रश्न होगा व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कौन कौन सी शक्तियों का आगमन हुआ? तो अगर बच्चों को पता है तो बताएंगे, अगर नहीं पता हो तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला चरण स्टार्ट हो जाता है। अगले चरण में हम देखते हैं प्रश्न नंबर खा, यानी कि आपका क्रम संख्या खा हो जाएगा और ये अगला चरण हमारा हो जाएगा शिक्षण के दौरान। इसमें आपका समय होना चाहिए 20 से 25 मिनट का और इसमें हम पूरा डिटेल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखना होता है। एक जो आकलन के तरीके में लिखेंगे समूह कार्य एवं चर्चा द्वारा। इसमें लिखेंगे शिक्षण के दौरान में शिक्षक बच्चों को संसार के मानचित्र में उन मार्गों को दिखाते हुए जिसके द्वारा विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आए बताएगा। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा। 16वीं शताब्दी में से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आगमन किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। यहाँ से प्रश्न नंबर फर्स्ट बनेगा अच्छा बच्चों बताओ भारत में सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया? तो उसका नाम क्या होगा? वास्को डी गामा। कब आया था? सन 1498 ईस्वी में। इसने ही भारत की खोज की थी। दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से बच्चों वे अपने देश से सोना चांदी लाते थे और हमारे देश से रेशमी सूती कपड़े और मसाले ले जाते थे और मुनाफा कमाते थे। फिर उसके बाद आपका अगला चरण हो जाएगा और क्रम संख्या गा हो जाएगा या क्रम संख्या 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद क्या प्रश्न करने होते हैं, ये समय आपके लिए 10 मिनट का हो जाता है। और जो आकलन के तरीके में लिखेंगे छोटे छोटे समूह में चर्चा एवं समूह कार्य। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, यहाँ से शिक्षक पूछेगा। शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में बैठाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है अच्छा बच्चों बताओ अमेरिका की खोज किसने की? तो यहाँ पे आंसर उनका होगा बच्चों का कोलंबस ने। दूसरा प्रश्न अच्छा किसी बच्चे का नाम ले लेगा, यहाँ पे मान लीजिए शिवानी है वो। तुम बताओ वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी भारत से ले जाते थे उनका नाम क्या क्या था? तो रेशम, मसाला, ये सब चीज़ें यहाँ से और ले जाते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर
3 बनेगा भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम बताओ। तो कौन कौन से देश करते थे व्यापार? तो आपके पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, आपके इंग्लैंड है, और क्या नाम हॉलैंड है, और सब देश हैं, सबके नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला चरण होता है, अगला स्टेप होता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को कुछ प्रश्न देने होते हैं जिसको आपने पढ़ाया होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। तो गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न क्या है? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? दूसरा प्रश्न यहाँ बनेगा, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी? तीसरा प्रश्न है, वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी अपने देश से भारत लाते थे? उसके बाद आपका ये लास्ट वाला आपका टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक में लिखना बहुत ज़रूरी है, आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में लिखेंगे, शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। इस प्रकार से आपका जो इतिहास का जो शिक्षण योजना है कंप्लीट होता है फर्स्ट। उसके बाद अगले वीडियो में हम अगला शिक्षण योजना इस इतिहास से रिलेटेड ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।